आप सभी को प्रणाम। मानस दर्शन जीवन अर्पण पटल जो पूरे छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भी संभवतः संचालित होती है और जिसमें पूरे युवा वर्ग, पूरे कथा प्रेमी, मानस प्रेमी जुड़ते हैं, तो आप सभी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। जय श्री राम। आज का परम पावनी दिन पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय कली पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म जयंती का आज का दिन, और हमारा परम सौभाग्य कि आज हम उनके जन्म स्थली में आज का दिन बिताए, सत्संग किए, बापू की सन्निधि मिली, संतों का सानिध्य मिला, और बस यही यात्रा हम अभी कर रहे हैं। ट्रेन में है, श्री चित्रकूट धाम से अपने घर की ओर, गंतव्य की ओर जा रहे हैं। तो कुछ सत्संग और कुछ तुलसी कृपा से तुलसी पत्र इस यात्रा में डालने की एक प्रयास है। तो आइए सत्संग करते हैं। जय श्री राम। चंद्रम शरणम प्रपद्ये श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये बन्नौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर राम अमित गुण सागर थाह कि पावै कोई संतन सन जस किछु सुन्यो तुम्हि सुनावो सोई निज गुरु सन जस किछु सुन्यो तुम्हि सुनावो सोई। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आज का दिन परम पावनी, आज का ये दिन जिसमें पूरे जगत को मंगल करने वाली जो कविता है, जो कथा है, जो भगीरथी गंगा स्वरूप, जो अमृतमयी जल भरा है, जिसमें ऐसे कथा को प्रवाहित करने वाले, जगत में कथा रूपी सदग्रंथ को प्रकाशित करने वाले पूज्यपाद परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय कली पावना अवतार गोस्वामी जी का जन्म जयंती है। आज के दिन उनका अवतरण हुआ था। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ गतिकूर कविता सरित कीजियो सरित पावन पात। ऐसे गोस्वामी जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए आइए कुछ गोस्वामी जी की वंदना करें। उनकी वाणी से, उनकी लेखनी से ही हम पूज्यपाद गोस्वामी जी का अभिषेक करें कि बाबा तेरा तुझको अर्पण। और हमारे पास है क्या? हम तुलसी जी की तो रोटी खा रहे हैं। जितने मानस प्रेमी है, कथा प्रेमी है, वो तुलसी का ही तो रोटी खा रहे हैं। तो हम अपना, हमारा है क्या हमारे पास कि हम आपको दें? और कहते हैं जब किसी का जन्मदिन है, अवतरण दिवस है, उसको कुछ देना चाहिए। तो बाबा हम रंग के पास कुछ नहीं है, सब है तेरा दिया हुआ है, तो तेरा तुझको अर्पण। गोस्वामी जी जब रामचरितमानस लिखना प्रारंभ करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, कवि न हो नहीं चतुर कहावो मति अनुरूप राम गुण गाओ। मैं कोई कविता की शैली नहीं है मेरी, ना मैं कोई कवि नहीं हूं, ना ही मेरे अंदर कोई चतुराई है ना, बस निज मति अनुसार राम गुण। लेकिन वही गोस्वामी जी आगे अपना बयान बदल देते हैं। क्या कहते हैं? शंभो प्रसाद सुमते ही हुलसी राम चरित मानस कवि तुलसी। जो गोस्वामी जी कह रहे हैं प्रारंभ में कि मैं कवि नहीं हूं, मेरे अंदर रचना करने की चतुराई भी नहीं है, लेकिन अब देखिए बयान बदल गया। क्यों? प्रश्न उठता है क्यों? इसलिए मुझे जो समझ आया कि जब हम अपनी क्षमता की बात हमें दिखती है ना,
मुझ में कितना बल है, कितनी चतुराई है, कितनी निपुणता है, कितना कवित्व है, तब तक प्रसादिक कोई चीज हमें मिल नहीं सकती। और जब प्रसादिक मिलना चालू होता है तो एक सामान्य व्यक्ति भी, जिसको अन्य कोई शास्त्रों की उतनी जानकारी वेद पुराण शास्त्रों की ना हो, लेकिन रामचरितमानस उसको कवि बना देता है, उसको जग प्रसिद्ध बना। ये हुआ तुलसी के साथ कि शंभु प्रसाद से जब अवतरण हुआ तो वो कवित्व आ गया उनके। इसलिए गोस्वामी जी फिर बयान बदलते हैं कि शंभु प्रसाद सुमत ही उनसे रामचरितमानस कवि तुलसी। शिरोमणि छोटी मोटी हस्ती साहब हम देखें, मैंने आज तक भैया इतने संतों को भगवत कृपा से, गुरु कृपा से सुना है, पढ़ा है, देखा है, दर्शन किया। मैंने ये बात किसी संत के श्रीमुख से नहीं सुना कि किसी भक्तमाल या किसी भक्त को, किसी श्रेष्ठ भगवत प्राप्त व्यक्तित्व को, किसी बुद्ध पुरुष को, किसी महात्मा को, किसी संत को कभी कली पावना अवतार कहा। मैंने नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। कली पावना अवतार कोई है तो पूज्य बात वो स्वामी तुलसीदास जी। क्या बात। अरे जिन्होंने, देखो भगवत कथा के लिए को स्वामी जी क्या कहते हैं, जैसे राम आए, राम त्रेता में आए, त्रेता कुल के लोगों को पावन किए, पवित्र किए और अपना स्वधाम ले गए, उद्धार किए, यही हुआ ना। लेकिन अन्य काल में फिर कलयुग वालों का क्या, कलयुग वालों का। लेकिन गोस्वामी जी राम से बड़ा राम का नाम बताते हैं। राम एक तापस तेतारी, नाम को तिखल कुमति सुधारी। राम ने तो एक तपस्वी स्त्री अहल्या का उद्धार किया, लेकिन उनके नाम ने करोड़ों कुमति रूपी स्त्री को सुमति में परिणित कर दिया। ये है उनका नाम। तो इससे ये बात तो कैसे सिद्ध हुई कि कली पावना अवतार हो गए? भाई वो तो व्यक्ति के उद्धारक हुए, कली का क्या, लेकिन है रहस्य। स्वामी जी कहते हैं कलिजुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौदर भी नहीं प्रयास। किसी ने अगर कलियुग को भी महिमामंडित किया है, देखो कली प्रभाव के बारे में तो हम बहुत सुनते हैं, बहुत चर्चाएं होती है कि कली में ऐसा है, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, दुराचरण बढ़ेगा, राक्षसी वृत्ति लोगों की होगी। लेकिन गोस्वामी जी कुछ उल्टी बात, उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। कितना कलयुग का बखान किए। कलयुग में और कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, कोई कठिन परिश्रम आध्यात्म में करने की जरूरत नहीं है। केवल राम गुणगान, केवल नाम आश्रय आ जाए जीवन में, नाम उतर जाए जीवन में, तो बस बेड़ा पार, सागर से निकल। एक ये मुझे ये लगता है, ये कि कली पावना अवतार। और एक और पूज्यपाद गोस्वामी जी का जन्म कलयुग में हो, और उनके जन्म होने से मुझे लगता है कलयुग भी पुनीत होगा, इसलिए कली पावना होता है। ऐसे परम संत जहां जन्म ले, आप सोचिए साहब, हमारे लिए कौन आता? राम तो प्रण करके बैठे, त्रेता में आऊंगा, कृष्ण द्वापर में आएंगे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतार ही आएंगे। लेकिन हमारा क्या, हम तो अभी पैदा लिए हैं, अभी जी रहे हैं। तो हमारे लिए तो कोई आया तो गोस्वामी जी आए, जिन्होंने ऐसी वैश्विक ग्रंथ, वैश्विक सदग्रंथ दिए हम, जो आज जीवन के एक एक क्षण में, एक एक विषम परिस्थिति में हमें संभालता है, हमें राह प्रशस्त करता है। ऐसे कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी जी की जन्म जयंती, और हम सब बड़े भागी हैं भैया जो आज 31 जुलाई 2025 को पूज्यपाद गोस्वामी जी की जन्म जयंती में, उनके जन्म स्थली राजापुर में, और उसमें भी प्रिय बापू के सानिध्य में, सन्निधि में, कितने विद्वानों संतों की उपस्थिति में हमने आज उनका जन्म अवतरण दिवस मनाया। ये अपने आप में अकल्पनीय
और एक जीवन का अमिट छाप है, अमिट लेख है। तो बस कुछ चाय करनी थी गोस्वामी जी के जन्मदिन के अवसर पर। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम।